जय श्री कृष्णा दोस्तों, BS राम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सोमवार के दिन किया जाने वाला बहुत ही श्रेष्ठ उपाय बता रहे हैं। ये उपाय देखिए शिव पुराण में वर्णित है। अगर पति पत्नी मिलकर सोमवार से मतलब शुरू करके 41 दिन तक नित्य प्रति इस उपाय को करते हैं तो शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जिन दंपतियों को देखे संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, शादी के कई साल हो गए फिर भी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं देखिए आपका मतलब कोख बंधी हुई है। कोख बंधन है कई बारी ग्रह दोष के कारण, पितर दोष के कारण, कई बारी देखिए तंत्र मंत्र के द्वारा, या कोई हमारा हमसे ईर्ष्या करने वाला होता है, या मतलब हमारे परिवार पर किसी तरह का दोष होता है, तो जिसके कारण कोख बंध जाती है। और भगवान शंकर कालों के काल महाकाल कहलाते हैं, भोलेनाथ हैं, बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों में से माने जाते हैं। तो सोमवार के दिन अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए पारद शिवलिंग लेना पड़ेगा। आपको मतलब किसी भी पूजा की दुकान में मिल जाएगा। थोड़ा सा ये महंगा आता है, लेकिन पारद शिवलिंग शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शंकर के बीज से उत्पन्न है और सभी शिवलिंगों में श्रेष्ठ शिवलिंग माना जाता है। इसको देखिए सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं होती है और पारद शिवलिंग को घर में रखा जा सकता है। आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं और नित्य प्रति पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पारद शिवलिंग नहीं भी है तो आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर भी इस उपाय को सकते हैं, लेकिन शिव पुराण में पारद शिवलिंग का ही वर्णन मिलता है। दोस्तों, नित्य प्रति आपको सोमवार से शुरू करना है और 41 दिन तक आपको ये उपाय करना है। आपको व्रत रखने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल आपको सच्चे मन से इस उपाय को करना है। दोस्तों, पति पत्नी करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि देखिए संतान सुख की जो प्राप्ति होती है पति पत्नी के भाग्य से, यानी माता पिता के भाग्य से बच्चे का भाग्य जुड़ा होता है। अगर आपका पति आपके साथ नहीं रहता या किसी वजह से वो नहीं कर पाते तो पत्नी तो अवश्य इस उपाय को करे। दोस्तों, आपको अपने घर में ही इस पूजा को करना है। आपको पारद शिवलिंग लेना है और किसी भी बर्तन में पारद शिवलिंग को रखकर आपको थोड़े से जल से और गंगा जल से ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है। और जो जलधारी होती है, जहाँ से जल बहता है, वहाँ से आपको मतलब जो जल बह रहा है वो थोड़ा सा पानी आपको किसी कटोरी में किसी भी बर्तन में रख लेना है। और पूजा करने के बाद जैसे आपने चंदन अक्षत चढ़ाया, उसके बाद आपको चूरमे का नित्य प्रति थोड़ा सा आप चूरमा बना ले, चूरमे का भोग अवश्य लगाना है। और जो जलधारी का जो जल है उस जल में से एक एक चम्मच पति पत्नी को ग्रहण करना है। इस उपाय को आपको देखिए 41 दिन तक करना है। 41 दिन में आपका ये नियम नहीं टूटना चाहिए। अगर आपके पीरियड्स हैं तो उन दिनों को आपको छोड़ देना है। देखिए, पीरियड्स में छोड़े गए दिनों को खंडित नहीं माना जाता है, आप उसके आगे से काउंट कर सकते हैं, लेकिन आपको 41 दिन तक इस उपाय को करना है। यानी सोमवार से शुरू करें और 41 दिन तक आपको नित्य प्रति शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। उस जल को थोड़ा सा ग्रहण करना है। आप 1 चम्मच ग्रहण कर लें, निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपके पास पारद शिवलिंग नहीं है तो आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर वहाँ पर गंगा जल और जल से अभिषेक करें और उस जल को मतलब पति पत्नी ग्रहण करें। निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। और जिन बहनों के देखिए कोख बंधी हुई है, मतलब आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है हो रही, या फिर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना टोटका कर रखा है, ब्लैक मैजिक कर रखा है, तो आप केवल जो हरी घास होती है, या तो आप देखिए बांस के पत्ते ले सकते हैं। अगर हरी घास, आप थोड़ी सी हरी घास शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं कोख बंधन खोलने के लिए। और नित्य प्रति इस जल को पति पत्नी ग्रहण करें। अगर पति साथ में नहीं रहता, बाहर रहते हैं, तो पत्नी तो अवश्य ही इस जल को ग्रहण करे। निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शिव पुराण में पारद शिवलिंग का वर्णन है और पारद शिवलिंग देखिए भगवान शंकर के बीज से उत्पन्न है और ये बहुत ही श्रेष्ठ मतलब माना जाता है। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।